एजुकेटेड नर्सेज है जो 8वीं पास, ठेकेदार जो टेंडर लेता है 8वीं पास, उसके अंडर में काम कर रही है। इससे सर मुझे डूबने की बात क्या होगी? कितनी जगह बदलाओगे आप हमसे? हम बदलने के तैयार हैं। हम हमारे हक और अधिकार के लिए जहां तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। मात्र 7,900 रुपये में सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया है। और ये जब हमारे हक और अधिकार की बात आती है तो सरकार क्यों विमुख होना चाह रही है? संविदा कर्मी हैं वो डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं, वो नर्सिंग के लोग हैं, बाकी वो डिपार्टमेंट के नहीं हैं। ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इन लोगों ने सेवाएं दी 4-4, 5-5 साल से मात्र अल्प वेतन में 7,900 रुपये में क्या होता है? अगर आपको एग्जाम करवाना है तो एक 15,000 की भर्ती कर दो इनके लिए और उसके बाद में आप एग्जाम से ले लो। कहीं ना कहीं ये जो कोचिंग माफिया लोग हैं वो या तो अधिकारी को भ्रमित कर रखे हैं या मंत्री साहब को भ्रमित कर रखे हैं। और जो चंद लोग हैं 5-7 लोग जो घूमते रहते हैं, ये फंडिंग होती है इनके पास में। हमारे पास पूरा डाटा इकट्ठा है इनका, कलेक्ट कर रखा है। जिस दिन जरूरत पड़ी हमें हम इनको पूरा कलेक्ट करके देंगे सारा। अब ये लोग तरह तरह के अब शब्दों का यूज करते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी कटोरा गंग, कभी तो ये कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रोफेशन को भी एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं। राजस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से नर्सिंग अभ्यर्थी 5 महीने से संघर्ष जारी है, आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर मेन गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि मेरिट बोनस से आगामी जो भर्ती हो नर्सेज की वो होनी चाहिए 10, 20 और 30 की ये मांग कर रहे हैं। और भी इनकी जो मांगे हैं, चाहे नियमितीकरण की मांग हो, चाहे फिर 10, 20 और 30 मेरिट बोनस की मांग हो, जिसको लेकर आज 5 महीने से लगातार संघर्ष जारी है। जगह बदल रही है, शहीद स्मारक से स्वास्थ्य भवन और आज फिर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर पहुंच गए। इन लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूँ। भैया क्या नाम आपका? मेरा हेमराज चौधरी नाम है। कब तक धरने पर बैठेंगे आप, क्योंकि जगह चेंज हो रही है, शहीद स्मारक पर स्वास्थ्य भवन और अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज? देखिए, हमारी जब तक मांग नहीं मान ली जाती, जब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। जो हमारी जो भर्ती है 2013, 2018 और 2023 के भांति मेरिट और बोनस से जब तक बात हमारी नहीं मान ली जाती, जब तक हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। मंत्री जी से क्या मुलाकात हुई आपकी? जो आपके सदस्य हैं उन लोगों से मुलाकात हुई, क्या कुछ जवाब रहा? हाँ, मेरी जो साथी सदस्य हैं, जो मेरे नेतृत्व करने वाले, जैसे गुड्डी जी हैं, विमल जी हैं, इनकी एक बार वार्ता हुई है माननीय किरोड़ी लाल जी के द्वारा। तो उन्होंने बस यही आश्वासन दिया है कि हाँ ठीक है, हम देखते हैं। ये अभी तक यही चला आ रहा है, अभी तक कोई सकारात्मक कोई जवाब नहीं मिला। भैया, इस धरने को लेकर लगातार जगह बदल ली जा रही है। क्या मंत्री जी से कोई सवाल पूछा आपने, या फिर वहाँ से रेस्पॉन्स आया कि सिर्फ जगह ही बदलेंगे या फिर काम भी किया जाएगा? देखो साहब, हमें अगर जहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा तो वहाँ से जगह तो हमें बदलनी पड़ेगी। लेकिन कितनी जगह बदलाओगे आप हमसे? हम बदलने के तैयार हैं। हम हमारे हक और अधिकार के लिए जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमने सरकार की सेवा की है 5 से 6 साल तक। मात्र 7,900 रुपये में सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया है। और ये जब हमारे हक और अधिकार की बात आती है तो सरकार क्यों विमुख होना चाह रही है? तो हम कई बार मिल भी चुके हैं, जनसुनवाई में चिकित्सा मंत्री साहब से मिल चुके हैं, CMR में भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कहीं से भी समाधान अभी तक हुआ नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं माननीय राजा साहब से कि या तो हमारी बात सुन ली जाए, नहीं सुनी जाएगी तो हम जो भी तमाम हथकंडे हैं वो अपनाने के वो हम अपनाएंगे आगे। लेकिन आप ही के डिपार्टमेंट के दूसरे जो साथी हैं जो रिटर्न परीक्षा की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विभाग के सामने ही कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो संविदा कर्मी हैं वो डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं, वो नर्सिंग के लोग हैं, बाकी वो डिपार्टमेंट के नहीं हैं। ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इन लोगों ने सेवाएं दी 4-4, 5-5 साल से मात्र अल्प वेतन में 7,900 रुपये में क्या होता है? आप बताओ। जयपुर जैसे बड़े शहर में मेट्रो सिटी है जिसमें 7,900 रुपये में इन्होंने सरकार की सेवा की है। एक तरह से सरकार की जो योजनाएं उनको ऊंचाई तक पहुंचाया है। और जहां राजस्थान एक बीमारू प्रदेश हुआ करता था, उसको इससे इन संविदा कर्मियों ने इनसे बाहर निकाला है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इनको मेरिट प्लस बोनस के आधार पे भर्ती निकाल के। चपरासी का पेपर भी लिखित परीक्षा से होता है, तो फिर मेडिकल डिपार्टमेंट क्यों ना हो? देखिए, चपरासी का जो पेपर होता है उसमें किसी तरह का कोई बोनस अंक नहीं दिया जाता। वहाँ जो पहले से काम करने वाले हैं कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इनको मतलब 5-5, 7-7 साल अनुभव है, इनको तैयार किया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेजों में जो काम कर रहे हैं, इनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही मतलब उच्च क्वालिटी की है। इन्होंने 7,900 में बहुत अल्प वेतन में इन्होंने काम किया है। तो इनका मेरिट प्लस बोनस, पहले भी भर्तियाँ हो रही हैं, ये कोई नया काम नहीं है। पहले भी 15,000 भर्ती 2013 में हुई, उसके बाद में 2020 में हुई, 2023 में हुई। तो इनको अब ऐसी क्या वो मुसीबत आ गई कि इनको एग्जाम करवाना पड़ रहा है? वही संविदा कर्मी हैं, उनमें से कुछ बचे हुए हैं, कुछ परमानेंट हो गए। एक भर्ती और करके इनको और फिर संविदा प्रथा को बंद कर देना चाहिए।
मेरा तो ये मानना है, अगर आपको एग्जाम करवाना है तो एक 15,000 की भर्ती कर दो इनके लिए, और उसके बाद में आप एग्जाम से ले लो। हम एग्जाम का कोई वो विरोध थोड़ी करें, लेकिन ये संविदा बंद करके और उसके बाद इनको 15,000 लोगों के लिए भर्ती निकाल दो, ये सारे परमानेंट हो जाएंगे। उसके बाद में आप एग्जाम से कराओ, कैसे भी कराओ, संविदा बंद कर दो, कहीं दिक्कत नहीं है। अल्प वेतन में आप काम कर रहे हैं, इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा हो रहा है आपका? जी हम सिर्फ 7,900 रुपये में काम कर रहे हैं। जो रेंट, रूम रेंट जो है यहाँ जयपुर शहर में, जयपुर जैसे शहर में सिर्फ 7,000 रुपये रेंट भरना पड़ता है। घर से हम कर्जा, मतलब घर वालों ने इतना कर्जा करके तो हमारे को पढ़ाया लिखाया। गरीब किसानों के, हम जो गरीब किसान हमारे पापा और कैसे मेहनत करके कड़ी धूप में हमारे को पढ़ाते लिखाते हैं। उसके बाद में हम 7,900 रुपये में इसलिए इस उम्मीद पे काम करते हैं कि एक दिन हम भी परमानेंट होएंगे और अपने माँ बाप का कर्जा जो है, जो किया हुआ है, वो एक दिन हम चुकाएंगे। और आज हमारी ये कंडीशन कर देते हैं कि आज भी हम यहाँ पे नौकरी लगने की, मतलब जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमें घर से हर महीने पैसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा 7,900 में काम नहीं चलता है। सिर्फ किराया जाता है, किराया भी पूरा नहीं जाता है। उसमें ना हम फैमिली को रख सकते हैं, ना बच्चों को पाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो भी हमें घर से लेना पड़ता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और सरकार को आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाह रही हूँ कि जब तक हम, मतलब आप जितने एग्जाम लोगे, हमारी जितनी परीक्षाएं लोगे, हम देने के लिए तैयार बैठे हुए। हम शहीद स्मारक भी गए, बाबा की रोडी जी के वहाँ पे भी बैठे, यहाँ पे भी बैठ रहे हैं हम। और कितने एग्जाम लेंगे हमसे? ये हमारी इतनी कड़ी धूप में हम यहाँ बैठे हुए, ये एग्जाम से कम है क्या? इतना टाइम कोविड काल में जब हम, एक भाई को हाथ नहीं लगाता था, एक माँ अपने बेटे को नहीं छू सकती थी, एक बीवी अपने हस्बैंड को हाथ नहीं लगाती थी, उस टाइम पे हमने उस सरकार को कंधा सा कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। और आज हमारे साथ में ये मतलब कोचिंगों के चंद पैसों से, दलालों के, उनके चक्कर में आके आज हमारे साथ में ये हाल कर रहे हैं। क्या लगता है, आपने किरोड़ीलाल मीणा से भी मुलाकात करी है, क्या कुछ कमी रह गई कि अब सरकार के मंत्रियों से भी मिल रहे हैं लेकिन कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा? जी, एक सिर्फ रेस्पॉन्स तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आप ही का काम करवा रहे हैं, आप ही के लिए सोच रहे हैं, आप ही के लिए विचार कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ निकल नहीं रहा, हल नहीं निकल रहा है हमारा। 45 डिग्री तापमान में आप यहाँ पर टेंट के नीचे बैठे हैं। सरकार से एक मैसेज मुख्यमंत्री जी को और एक स्वास्थ्य मंत्री को। देखिए, हमने सभी को पहुंचा रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इसमें माननीय राजा साहब जी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो रखी है कि वहाँ कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं बैठा है। कहीं ना कहीं ये जो कोचिंग माफिया लोग हैं, वो या तो अधिकारी को भ्रमित कर रखे हैं या मंत्री साहब को भ्रमित कर रखे हैं। और जो चंद लोग हैं, 5-7 लोग जो घूमते रहते हैं, ये फंडिंग होती है इनके पास में। हमारे पास पूरा डाटा इकट्ठा है, इनका कलेक्ट कर रखा है। जिस दिन जरूरत पड़ी हमें, हम इनको पूरा कलेक्ट करके देंगे सारा। अब ये लोग तरह तरह के अपशब्दों का यूज करते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी कटोरा गंग, कभी, तो ये कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रोफेशन को भी एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं। क्या लगता है कि मंत्री जी काम करना नहीं चाह रहे या फिर अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे? अभी आपने कहा है कि अफसरशाही हावी है। देखो, अफसरशाही हावी है, ये सभी को पता है, और आपको भी पता है अच्छे तरीके से, और यहाँ बैठे सभी लोगों को पता है। लेकिन लोकतंत्र में हमेशा जनता की जीत होती है, क्योंकि हमने चुन के बनाया है। सरकार ने हमने चुना 5 साल के लिए। सरकार हमारे पीछे, हम सरकार के पीछे नहीं है। हमने वोट दे के जिताया है, तो हमारा हक और अधिकार है सरकार से सवाल करना। तो हम सरकार से सवाल करेंगे, हमारे मंत्री से भी करेंगे और विभाग से भी करेंगे। ये भी हमारा अधिकार बनता है। भैया, क्या लगता है कि अब धरने प्रदर्शन में अब छोटे बच्चों को बुलाया जा रहा है, क्या संघर्ष की यही पहचान है कि सरकार असंवेदनशील हो गई? देख के तो यही लग रहा है कि सरकार बिल्कुल असंवेदनशील हो गई है। और रही बात इन छोटे बच्चों की, तो इनको घर पे किसके भरोसे छोड़ गए हैं? क्योंकि 7,900 रुपये में हम यहाँ रह रहे हैं, तो उन बच्चों को साथ में लाना ही पड़ता है। इनको कहाँ छोड़े? अगर स्कूल भी भेजेंगे तो फिर भी इनको लाने जाने के लिए खर्चा लगता है, तो साथ में लिए घूम रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 रुपये बचे, क्योंकि जब तक सरकार मानेंगे नहीं, तब तक हम हटने वाले हैं नहीं यहाँ से। आगे क्या रणनीति रहने वाली? तो भाई साहब, आपकी जगह बदल रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहेंगी आपकी? इस धरना और आगे चलेगा? देखिए, राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग के डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि एक राजस्थान में चिकित्सा विभाग में जो बैकबोन कहलाती है, संविदा नर्सेज, जो सबसे आगे बढ़ चढ़ के कार्य करती है, तो दिन रात और इवनिंग तीनों प्रकार की ड्यूटियां करती है, जिसको अल्प वेतन का कोरोना काल से लगे हुए हैं, अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। सरकार इनकी अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसा क्या विशेष कार्य है जो सरकार या अधिकारी में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? मेरा सरकार से
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से और राजा साहब खीवसर जी से ये पूर्ण हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजस्थान सरकार में जो संविदा में यूटीवी में निविदा में समस्त पैरामेडिकल जो लगे हुए हैं, आज से लगे नहीं हुए, इनको लगभग 8 से 10 वर्ष कार्य करते हो गए। इन्होंने सरकार के कंधे से कंधा मिला के हर विकट परिस्थिति में साथ दिया है। अब मौका सरकार का है कि सरकार इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के इनको 10, 20, 30 बोनस अंक देके सीधी नियमित भर्ती से इनको किया जाए। और रही बात एग्जाम की, अगर सरकार के ब्यूरोक्रेसी अगर एग्जाम चाहती है तो एग्जाम का अभी नीट का लेटेस्ट उदाहरण है। जो नीट का एग्जाम आउट हो गया, वो भारत सरकार पे भी नहीं रुका, तो राजस्थान में कहां से तुम एग्जाम की गफलतबाजी को रोक पाओगे? क्या लगता है कि नीट के हमेशा सरकार में, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, हमेशा मेरिट बोनस से भर्ती आई है राजस्थान में नर्सेज की। और या तो फिर तुम संविदा को बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दो, संविदा पे लेना बंद कर दो। आज आपने ऐसी वास्तुस्थिति पैदा कर दी है राजस्थान के अंदर, एक जो वेल एजुकेटेड नर्सेज है जो 8वीं पास, ठेकेदार जो टेंडर लेता है 8वीं पास, उसके अंडर में काम कर रही है। इससे सर्व से डूबने की बात क्या होगी? आज एक 12 मई है, आज नर्सेज दिवस है। सरकार नर्सेज दिवस पे एक घोषणा करे कि आज के बाद में जब भी संविदा पे यूटीवी पे जगह ली जाएगी तो सरकार के द्वारा ली जाएगी, ना कि कोई 8वीं पास कोई ठेकेदार के अंडर में वेल एजुकेटेड नर्सेज काम कर पाएगी। नर्सेज दिवस है और आज फिर धरने पर बैठे हैं, क्या सरकार नर्सेज दिवस का तोहफा तो नहीं दे रही आपको? नर्सेज दिवस पे सरकार तो तोहफा अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई ऑर्डर ही लागू नहीं किया किसी प्रकार का। हम तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय खीवसर राजा साहब से मांग करते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि राजस्थान की समस्त संविदा निविदा नर्सेज को, पैरामेडिकल को मेरिट प्लस बोनस देके भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करे जल्द से जल्द। अन्यथा अगर सरकार हमको अपने बिल्कुल मजबूर कर देती है तो आगामी भविष्य में गांधीवादी तरीके से ये धरना प्रदर्शन आगामी जारी रहेगा। और उसके बाद भी जब भी सरकार गांधीवादी तरीके से नहीं मानती है तो फिर यहाँ से आगे धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल तक जा सकता है। देखिए, नर्सेज जो अभ्यर्थी हैं लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जगह बदल रही है लेकिन हमारा संघर्ष नहीं बदल रहा है। 45 डिग्री तापमान के नीचे डिग्री तापमान के बीच टेंट के नीचे बैठे, और इन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो आगामी दिनों में गांधीवादी तरीके से सड़कें जाम होंगी और भूख हड़ताल भी होगी। कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव के साथ मैं राकेश रवानिया, जयपुर।